हेलो डियर, वेलकम टू स्टडी विथ राहुल। आज हम जानेंगे कफन के अगले पार्ट के बारे में। लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है, इसके बाद से हम जानेंगे कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। घीसू हंसा अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना होगा, लेकिन फिर भी वही रुपया देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षाकृत सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो मरी खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 शेर पुड़ियाँ और मंगाई। चटनी आया, अचार आया, कलेजियाँ मंगाई गई। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च इन्होंने कर दिया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र था। इस सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, क्या उससे पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे वैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही? घीसू ने भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल का दुनिया देख चुका हूँ, ऐसे ही घास नहीं खोद रहा था। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वाह, वह तो मुझे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताओ, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएगा। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारे की चमक तेज होती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्तों के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ का वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा थी। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यहाँ भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्ता उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। अय भिखारी, रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना वैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे?
जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है और दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, किंतु दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। चीखे मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई, बड़ी भाग्यवान थी। तो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़कर चली गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। ये गाना उन्होंने बहुत बार गाया और पियक्कड़ों की आंखों इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों जो है अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किया और आखिर में नशे में मदमस्त होकर गिर पड़े। चलिए दोस्तों, ये कहानी का समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।